जोहार दोस्तों, पंडित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज सेट नंबर आपके उड़ान से रहेंगे। उड़ान बहुत दिन से नहीं करवाए हैं दोस्तों, तो आज का सेट उड़ान से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज उड़ान से आपके सेट है का पहला क्वेश्चन है, देखिए। और जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया पंडित जीएस एकेडमी, आप वो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज पूरा बुक का मैं डाल दूंगा एक डेढ़ घंटा के अंदर। मैं आपके डीएसपी पाठशाला वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक के आपके मैथ्स, रीजनिंग सारे पीडीएफ के आंसर के साथ में आज डाल दूंगा। तो जो आप नहीं टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं तो पंडित जीएस एकेडमी आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, 1 से 2 घंटे के अंदर में मैं डाल दूंगा दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस देश की राजधानी कोपेनहेगन है। आपको बताना है किस देश की राजधानी आपके कोपेनहेगन है दोस्तों। आपको बताना क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, किस देश की राजधानी आपके कोपेनहेगन है, आपको बताना है। तो चलिए 1 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डेनमार्क। क्या आंसर हो जाएंगे आपके, डेनमार्क आंसर हो जाएंगे दोस्तों। डेनमार्क, आपको पता है कि डेनमार्क एक क्या है, यूरोपीय देश है, जिसकी मुद्रा आपको अगर पूछ ले, अगर आपकी मुद्रा पूछ ले, आपके मुद्रा हो जाएंगे आपके क्या, क्रोन। क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्रोन। आपकी मुद्रा क्या हो जाएंगे, आपकी मुद्रा क्रोन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के स्थल सीमा बनाती है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। तो 16 ऐसा राज्य है दोस्तों जो स्थलीय सीमा से आपके गुजरे हैं, और 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। आप ये भी याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है इससे है वो केंद्र शासित प्रदेश है। और स्थलीय सीमा से आपके 16 राज्य जो है आपके पड़ोसी देशों से आपके लगते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल की शुरू की है। ये किए दोस्तों कर्नाटक जो है, कर्नाटक राज्य ने इसको शुरुआत की है दोस्तों। कर्नाटक ने ये शुरुआत किए हैं, कर्नाटक ने इसको शुरुआत किया, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, कौन सा संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का मेजबान करेंगे। ये हो जाएंगे दोस्तों यूएसए। आपके ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकृत किया गया, मैंने कब इसको अपनाया दोस्तों। तो ये है 14 सितंबर 1949 को ये आपके अपनाए गए थे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है। आपको पता होना चाहिए 46वां स्थान दोस्तों इसका प्राप्त है। क्या दोस्तों, ये जो सूचना है, ये मतलब सूची जो जारी करते हैं कहाँ से करते हैं, आप कमेंट करेंगे। ये पहला स्थान है आपके किसके, स्विट्जरलैंड के आपके पहला स्थान है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है दोस्तों। तो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके बनाए हैं। चित्रकारी शासन काल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पहुंची है कहाँ दोस्तों। ये आपके जहांगीर के समय, चित्रकारी में जहांगीर को आपके सबसे उच्चतम कहा जाता है। कि जहांगीर देख के बता देंगे कि ये किसके चित्रकार के हैं। निम्न कौन सा रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। तो ये कौन नहीं है दोस्तों, द हेली फैमिली। द हेली फैमिली जो है ये महात्मा गांधी के नहीं है। महात्मा गांधी क्या है, द एक्सपीरियंस विद ट्रूथ महात्मा गांधी के हैं। हरिजन महात्मा गांधी के है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के है। बट जो द हेली है ये कार्ल मार्क्स और एंजल के, याद रखेंगे। ये आपके कार्ल मार्क्स दोस्तों, कार्ल मार्क्स के हैं, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नोक्त में भारत में स्थानीय स्वशासन के अग्रणी कौन सा देश है। आपको बताना है, सॉरी कौन सा देश नहीं, कौन है भारत में स्थानीय स्वशासन। तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन आपके रिपन है। आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। लॉर्ड रिपन काल को स्थानीय स्वशासन का काल कहा जाता है, और ये 1882 में आप याद रखेंगे भारत में जो है आधुनिक अस्थायी स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है, और इसे आधुनिक का पिता भी माना जाता है, आधुनिक अस्थायी स्वशासन के पिता भी माना जाता है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पूर्ण स्वराज को शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिलाए गए थे। तो पूर्ण स्वराज के शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिलाए गए थे। तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। आपको याद होगा 31 दिसंबर 1929 अर्धरात्रि में जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था दोस्तों, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के निश्चय किए थे। और पूर्ण स्वराज की मांग जो दोस्तों आपके लाहौर अधिवेशन में 1929 में, आप ये भी याद रखेंगे 1929 में किए गए थे।
पूर्ण स्वराज की मांग। नेक्स्ट देखिए आपके 12 नंबर क्वेश्चन है आपके भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, उड़ीसी ये किससे है संबंधित? तो भरतनाट्यम दोस्तों ये तमिलनाडु के हैं। भरतनाट्यम आपके कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के हैं। अरे सबसे पुराना है दोस्तों भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु के हैं। कुचिपुड़ी अगर आपसे पूछ लेती है आंध्र प्रदेश के हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के, कथकली ये केरल के और उड़ीसी उड़ीसा का है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश के साथ लगती है दोस्तों? आपको बताना है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देश के साथ लगती है? ये दोस्तों 3 देश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। ये 3 देश कौन कौन है आपको पता होना चाहिए। पहला है बांग्लादेश, नेपाल दोस्तों, और एक है भूटान। आप ये भी 3 याद रखें, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा की लवणता मापी जाती है किस पर? मृदा की लवणता मापी जाती है तो चालकता मापी से मृदा की लवणता मापी जाती है। अब मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं दोस्तों, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ये सारे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको भारत का पारिस्थितिक स्थल का हॉटस्पॉट कहा जाता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय दोस्तों ये है, और पश्चिमी हिमालय ये सारे हॉटस्पॉट कहा जाते हैं किसके? पारिस्थितिकी के। नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। हरित क्रांति दोस्तों सफल रही थी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और हरित क्रांति दोस्तों 1966 में आए थे, आपके स्वामीनाथन जी ने लाए थे। आप ये भी याद रखेंगे। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो कोलकाता दोस्तों नद्य प्रकार के बंदरगाह है। और कोलकाता बंदरगाह का नाम क्या करके रख गया है आप कमेंट करेंगे। सुरक्षित पेय जल का जैविक रासायनिक ऑक्सीकरण मांग BOD होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? ये आपके होना चाहिए 0 होना चाहिए। कितने? 0 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करती है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करती है दोस्तों? आपके ये हो जाएंगे प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, उपयुक्त समय में आपके हेल्प करते हैं। मुक्त व्यापार का अभिप्राय है, तो मुक्त व्यापार का अभिप्राय है दोस्तों माल का, सेवाओं का अभिनंदन आदान प्रदान करना। ये आपके भारत का आर्थिक संरक्षण प्रति वर्ष इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में योजना का आरंभ से किसी भी पंचवर्ष योजना में अनारक्षित कुल वर्षों की संख्या कितनी होती थी? तो दोस्तों आपको बताना है, ये होती थी आपके 7। नहीं दोस्तों 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, कुल वर्षों की संख्या बोले गए हैं तो 7 हो जाएंगे। जैसे 66 से 69 3 वर्ष हुआ आपका, मैं लिखवा देता हूँ। 66 से 69 यहाँ से आपके 3 वर्ष हो गए, ठीक है। उसके बाद 78 से 90 आपके यहाँ 2 वर्ष हो गए दोस्तों। और एक है क्या 90 से 92 ये आपके 2 वर्ष, 4 3 7 मतलब 7 टोटल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन है जिन्होंने अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया गया है? इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे संप्रभुता, भूभाग्य, अखंडता, संघ प्रणाली। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे, ये संसद प्रणाली के नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका प्रमुख कौन होते हैं? ये दोस्तों कौन होते हैं? ये राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 52 के तहत भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, आप ये भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 61 जो कहते हैं महाभियोग, ये किसी भी सदन पे अप्लाई जा सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान है दोस्तों। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और अनुच्छेद 143 है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा की संविधान समिति है। ये ऑप्शन नंबर आपके लोकलेखा समिति हो जाएंगे दोस्तों। लोकलेखा समिति ये क्या हो जाएंगे? लोकलेखा समिति और प्रकरण समिति को जुड़वा बहन भी कहा जाता है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? ये दोस्तों किस पर निर्भर करता है? ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। इंडिया वर्सेज यूके पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया वर्सेस यूके के पुस्तक के लेखक कौन है? यह है दोस्तों सैयद अकबरुद्दीन। क्या है? सैयद अकबरुद्दीन। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष विज्ञान गगनयान किस वर्ष लॉन्च किए गए थे? तो दोस्तों किस वर्ष लॉन्च किए गए थे? 2023 को आप ये लॉन्च किए गए थे। आपको पता होना चाहिए गगनयान 2023 में लॉन्च किया जाएगा। और भारत, अमेरिका, रूस और चीन बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। भारत जो है अमेरिका, रूस, चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन भरने वाला ये चौथा देश बन जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपके गगनयान किस वर्ष लॉन्च किए जाएंगे? गगनयान दोस्तों 2023 में आप लॉन्च किए जाएंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्कीम ग्रामीण ग्रामीण विकास के लिए है? तो कौन सा स्कीम ग्रामीण विकास के लिए है दोस्तों? ये है आपके CRY क्राई, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड राइट्स एंड यू। चाइल्ड राइट्स एंड यू इसका होते हैं चाइल्ड राइट्स एंड यू, ये होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। झारखंड का सबसे गरीब जिला कौन है? यह चतरा दोस्तों। झारखंड में दूसरा प्रतिशत वन वाला जिला कौन है दोस्तों? ये भी चतरा है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। बॉक्साइट में लोहरदगा प्रथम है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। कोयला में आपके धनबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, अब विज्ञान से है दोस्तों। क्या बोला गया है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग का मिश्रण होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 होते हैं। तरंगधैर्य अगर आपसे सबसे पूछ ले तो लाल का सबसे तरंगधैर्य सबसे अधिक होते हैं, और लाल के बारे में कुछ भी पूछ ले दोस्तों तो वो सबसे कम होते हैं। आप याद रखेंगे लाल का सिर्फ तरंगधैर्य ज़्यादा होते हैं, उससे आपको कुछ भी पूछ ले सबसे कम तरंगधैर्य के होते हैं दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके नेक्स्ट है 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे को क्या कहा जाता है? तो 3D जो हम लोग मूवी देखते हैं दोस्तों उसको पोलराइड लेंस लगे होते हैं, उस चश्मे में पोलराइड लेंस लगे, जिसको हम लोग कहते हैं त्रि उसको बोलते हैं त्रियाग्मिक छवि का भ्रम बनाने के लिए मदद करता है। इस तरह से आपके इसके आंसर हो जाएंगे आपके पोलराइड। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये आपके पोलराइड। नेक्स्ट देखिए न्यूनतम परावर्तन शक्ति कौन सी है? तो न्यूनतम कौन सी है दोस्तों? तो पहले होते हैं आपके क्या, ये अल्फा पहले होते हैं, उसके बाद आपके सबसे न्यूनतम बोलेंगे तो अल्फा, ये न्यूनतम में सजा रहा हूँ, बीटा, उसके बाद में दोस्तों गामा, यानी सबसे ज़्यादा गामा के होते हैं, उसके बाद बीटा के होते हैं, उसके बाद अल्फा के होते हैं। इस तरह से आपके 33 के आंसर हो जाएंगे। अल्फा सबसे न्यूनतम होते हैं, सबसे ज़्यादा गामा के होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। नहीं देखिए निम्न में कौन सा जी का मान क्या होगा अगर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उत्पन्न करेंगे? तो ये आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो जी का मान हमेशा छोटे जी का मान 90.8 होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये 90.8 होते हैं। और एक जी का बड़ी जी का मान आपसे पूछ लेंगे तो 6.67 इंटू, आप बताएंगे बड़ी जी का मान दोस्तों, मेरे दिमाग से उतर गए बड़ी जी का मान कितने होते हैं, वो होते हैं शायद आपके 6.67 इंटू 10⁻⁻, ये मेरा कंफर्म नहीं है इसलिए आप जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों, मेरे दिमाग से उतर गए कि बड़ी जी का मान कितने होते हैं, आप ये हमको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 का क्या हो जाएगा, आपका 34 का हो जाएगा दोस्तों 9.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घड़ी के स्प्रिंग में संचित ऊर्जा क्या होती है? तो घड़ी के स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों, क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसके बने होते हैं? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट दोस्तों ये टंगस्टन के बने होते हैं, टंगस्टन के। बिजली का बल्ब स्वाभाविक मात्रा में क्या भरा रहता है? तो उसमें दोस्तों क्या भरा रहता है? सबसे ज़्यादा ऑर्गन भरा रहते हैं। ऑर्गन आप अगर पूछ लें कितना भरा रहते हैं तो 93% दोस्तों आपके ऑर्गन भरे रहते हैं। और अल्पसंख्यक में नाइट्रोजन गैस 7% होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे, नाइट्रोजन 7% होते हैं। अलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार पर, अलगम मिश्र धातु है जिसके आधार पर आपके पारा जो है ये हो जाएंगे। अलगम मिश्र धातु जिसमें आधार धातु है पारा और अधातु बोलेंगे और द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप ये मारेंगे ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं, क्या कच्ची सामग्रियां दोस्तों? आपके ये हो जाएंगे 39 का आपके हो जाएंगे ये बालू, सोडा, चूना, पत्थर। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन है दोस्तों? तो आग को बुझाने के लिए आपके जो होते हैं ना आग के कार्बन डाइऑक्साइड, ये आग को बुझाने के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बारूद का आविष्कार किसने किया है? तो बारूद का आविष्कार दोस्तों किसने किया है? आपके क्या है? रोजर बेकन ने। किसने किया दोस्तों? रोजर बेकन। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, आतिशबाजी में हरा रंग, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड डबल के कारण दिखाई देती है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कितने कितने रंग दिखाई देते हैं, मैं वो सारे एक जगह कर दे रहा हूँ। ये होते हैं स्टेरिशियम सल्फेट, ये लाल रंग की वजह से होते हैं, आप नोट करेंगे स्टेरिशियम सल्फेट लाल रंग होते हैं। स्टेरिशियम कार्बोनेट चमकीला लाल रंग होते हैं। स्टेरिशियम नाइट्रेट लाल रंग होते हैं। सोडियम लवण सुनहरा पीला होता है। सोडियम लवण आपसे पूछ ले सुनहरा पीला होता है। कॉपर लवण अगर आपसे पूछ ले तो नीला रंग होता है, कॉपर लवण नीला रंग होता है। एल्युमिनियम चूर्ण अगर आपसे पूछ ले तो सिल्वर रंग होता है, एल्युमिनियम चूर्ण आपसे सिल्वर रंग। हमको पूछे कि आतिशबाजी में हरा किसके क्लोराइड लवण के कारण होता है? तो अगर हरा आपसे पूछ ले दोस्तों ये हो जाएंगे आपके हरा बेरिलियम की वजह से होता है, बेरियम की वजह से हरा होता है। नेक्स्ट देखिए दूध को दही बनाने के लिए कौन सा एंजाइम की जरूरत होती है? ये दोस्तों दूध में आपको पता होना चाहिए रेरिन पाए जाते हैं, इसी की वजह से दूध को दही में ये किए जाते हैं। तो दूध को अगर दही में बोलेंगे दोस्तों तो रासायनिक
विधि द्वारा किया जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि दूध में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। रक्त में हीमोग्लोबिन की एक मिश्रित प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं दोस्तों? लोह। क्या पाए जाते हैं? लोह आपको याद होना चाहिए। लोह सबसे ज़्यादा आपके पालक में मिलते हैं, हरे सब्जी में लोह सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके मिलते हैं। ECG किसके गतिविधि को जरूरत है? एक होते हैं दोस्तों EEG, एक होते हैं EEG और एक होते हैं ECG। तो ECG दोस्तों अगर आपसे पूछ ले, ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक प्रकार का चिकित्सक परीक्षण आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये एक प्रकार का शिक्षण है दोस्तों जो कि हृदय की गति को दर्शाता है। क्या? ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, जो हृदय गति को ये करता है। और EEG बोलेंगे तो दोस्तों ये मस्तिष्क को करते हैं। EEG बोलेंगे तो मस्तिष्क को करते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो कौन नहीं बढ़ाता है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये आपके नहीं बढ़ाते हैं। वायरस सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो वायरस दोस्तों बने होते हैं प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल से, आप ये भी याद रखेंगे। वायरस सामान्यतः जो होते हैं ना प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। योग्यता के उत्तरजीविता को संकलन का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों डार्विन ने किया है, सबसे पहले डार्विन ने किया है। निम्नलिखित में कौन सा पादप उत्पादन नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? सेक्रिन जो होते हैं ये पादप उत्पादन नहीं है। जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मीठे लगते हैं, इसके यूज में सेक्रिन किए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि चीनी से कई 10 गुना 15 गुना ज़्यादा इसमें मीठे होते हैं और थोड़े से दे देने के बाद वो ज़्यादा मीठे लगते हैं। इसी वजह से ये आपके सेक्रिन के प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, साय के डॉक्टर कहते हैं किसको साय के डॉक्टर कहते हैं दोस्तों? ये आपके हो जाएंगे तुलसी को आपके साय के डॉक्टर कहते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपके कंप्यूटर के सवाल आएंगे। आप कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो क्या आते हैं दोस्तों? कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए ये क्या क्या आते हैं। एक स्टोर आते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये तीनों आते हैं दोस्तों। CPU जिसका मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सभी रहते हैं। क्या क्या रहते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक और कंट्रोल यूनिट, AU CU LU, ये सारे आपके रहते हैं। 3 प्रमुख घटक होते हैं, समझे? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और स्टोर यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किस मात्रक में मापा जाता है? ये दोस्तों मापा जाता है आपको मेगाहर्ट्ज में मापा जाते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस के निर्देशन की संख्या सबसे आधार माप है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, सॉफ्टवेयर और इसके आपके इसमें बताना है। तो क्या आंसर हो जाएंगे? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर आपके सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम, ये सेट ऑफ प्रोग्राम लिखे हुए हैं। और इनपुट अगर आपसे पूछ ले तो इनपुट होता है जैसे लाइन प्रिंटर, इनपुट होते हैं लाइन प्रिंटर। और SSD अगर आपसे पूछ ले, ये SSD होते हैं दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। और आउटपुट क्या होते हैं दोस्तों? आपके आउटपुट अगर पूछ ले तो आउटपुट हो जाएंगे 1 का D, 2 का A हो गया और 3 का B हो गया, 3 का B, हाँ तो आउटपुट हो जाएंगे स्पीकर, आप ये भी याद रखेंगे। निम्न कौन सा प्रिंट का एक प्रकार नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? एक प्रकार का स्विच एक प्रकार का प्रिंट नहीं है दोस्तों। ड्रैम जो है डेजी व्हील और लेज़र प्रिंटर का एक प्रकार है। कंप्यूटर से रिजल्ट हार्ड कॉपी के रूप में से प्रदान किए जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपके स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है, आप ये भी याद रखेंगे। स्विच क्या है? ये नेटवर्क डिवाइस है, नेटवर्क आपके डिवाइस है स्विच। नेक्स्ट देखिए आपके क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युक्ति बृहत फॉर्मेट राइटिंग जैसे साफ और निर्माण ड्राइविंग बनाने में समर्थन होते हैं? ये 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, फ्लैट बेड प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा एक ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार नहीं है? 96 का आपके हो जाएंगे 1 2 3, ये नहीं है। CD हो गए, DVD हो गए, ब्लू रे, ये क्या बोले? अच्छा है, ऑप्टिकल मीडिया के एक प्रकार है दोस्तों, ठीक है। CD DVD और ब्लू रे ये सारे प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 के क्या हो जाएंगे आपके? 97 का दोस्तों, बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होते हैं, ये आपके याद रखेंगे। बूटिंग तब होगा दोस्तों जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोले गए हैं? बोला गया है कि डैश मैनुअल आपके यह बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है। तो इसमें बताना क्या बताता है दोस्तों? तो यूज़र जो होते हैं ना वो आपको बताते हैं कि यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को यूज कैसे करनी है, ये आपको पता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को क्या कहते हैं? आप बताएंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया
प्रोग्राम को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सोर्स कोड दोस्तों, आप याद है आपको, सोर्स कोड इसको कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, HLL हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, आप ये बताएंगे। BIT संक्षिप्त कर पूर्ण रूप क्या होता है, BIT इसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइनरी डिजिट। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर में कंप्यूटर के मध्य आंकड़े का आदान प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ये होती है दोस्तों मोडेम, दोस्तों MODEM मोडेम। आप मोडेम का फुल फॉर्म बताएंगे, मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए WIMX का क्या अभिप्राय है, WIMX का क्या अभिप्राय है दोस्तों, तो इसके क्या है, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, इसको बोलते हैं फुल फॉर्म WIMX का, विमैक्स का। नए असंबंधित प्रतिक्रियाओं को समान मेल किसके अधीन प्रसारित होती है, ये हो जाएंगे आपके BCC, इसके दोस्तों BCC। कंप्यूटर के संबंध में WW का विस्तार क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों WW का विस्तार आपके होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। इसका खोज दोस्तों किसने किए थे, टिम बर्नर्स-ली ने किए थे दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे को जोड़ते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। WW एक यंत्र है और इसको क्या करते हैं, ये हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे को जोड़ते हैं। इंटरनेट में TCP का पूर्ण नाम क्या है, इंटरनेट में TPC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर आपके D हो जाएंगे। कौन सा कथन सही है आपको बताना है, कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये हो जाएंगे एक पत्ते में बिट्स होते हैं, एक पत्ते में गलत है, एक पत्ते में बिट्स नहीं होते हैं, ये आपके गलत है। इंटरनेट को डुबल बूट पीसी, ये भी गलत है दोस्तों, आप याद रखेंगे। IPv4 एड्रेस में 32 बिट होते हैं, ये आपके क्या दिए हुए हैं, PC में 32, ये गलत हो गए। नेक्स्ट देखिए, वह गोपनीय कोड जिसको पासवर्ड कहते हैं, जो प्रोग्राम में प्रविष्ट पद कहलाता है, वही पासवर्ड क्या कहलाएगी, पासवर्ड दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके A हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट आपके क्या बोला गया, निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों, ये मेमोरी जो है ये आपके हिस्सा नहीं है। GUI इसका फुल फॉर्म पूछे हैं, तो GUI का फुल फॉर्म होते हैं दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर आपके B हो जाएंगे। डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज में उपयोगता द्वारा बनाए गए सभी फाइलों को कहाँ संचित किया जाता है, तो ये दोस्तों माई डॉक्यूमेंट में ये संचित किया जाता है, माई डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट देखिए आप, अब झारखंड के क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों, झारखंड के इसमें बोले गए हैं शंख एवं दक्षिण कोयल नदी आपस में एक दूसरे से कहाँ मिलती है, तो दोस्तों इस शंख नदी आपस में एक दूसरे से उड़ीसा राज्य में मिलती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके D हो जाएंगे, ये कहाँ मिलती है, शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी आपस में उड़ीसा में मिलते हैं, आप याद रखेंगे। और जिसका संयुक्त नाम ब्रह्मणी हो जाते हैं, इसका संयुक्त नाम अगर पूछ ले तो आपके ब्रह्मणी हो जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कन्हार परियोजना झारखंड के कहाँ है, तो दोस्तों कन्हार परियोजना आपसे पूछ लेंगे, तो ये दोस्तों झारखंड एवं छत्तीसगढ़ की सहायता से कन्हार परियोजना चलती है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। सोन के सहायक नदी पर बनाई गई है, ये भी आप याद रखेंगे। कन्हार परियोजना बोल दे तो झारखंड और छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है, और जो ये आपके कन्हार आपके जो है कन्हार परियोजना झारखंड और छत्तीसगढ़ के और सोन नदी में, इसको सहायक नदी है कन्हार, सोन नदी की सहायक नदी कन्हार है, उसी पर बनाई गई है। केला घाघ जलप्रपात आपसे पूछ ले कहाँ है, तो केला घाघ जलप्रपात दोस्तों ये आपके सिमडेगा में है। केला घाघ जलप्रपात आपको पता होना चाहिए, सिमडेगा में केला घाघ जलप्रपात है। छिरिंदा नदी एवं सुक्कारा घाघ जलप्रपात शंख नदी पर है। सुक्कारा घाघ बोल देगा तो शंख नदी पर है। सुक्कारा घाघ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सुगाकारा जलप्रपात शंख नदी पर है, और छिंदा नदी पर कौन है, ये सुक्कारा, ये दोनों आपके शंख नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सुमिलित है दोस्तों, आपको बताना है कौन सुमिलित है, तो झरिया पानी दोस्तों ये आपके दुमका में है, ये आपको पता होना चाहिए। सूरज कुंड ये जो है ये आपके हजारीबाग में है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा समवर्ती वाली काल्पनिक रेखा जो झारखंड के 2 वन प्रदेशों को बांटती है, तो दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 120 सेंटीमीटर, आप ये भी याद रखेंगे, 120 सेंटीमीटर वर्षा जो इसको हम
आइसोसाइट कहते हैं। ये झारखंड के 2 वन प्रदेशों को बांटती है। पहला वन प्रदेश उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं दोस्तों दूसरा अगर आपसे पूछ ले तो शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन है? ये है दोस्तों पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र दोस्तों अगर आपसे औसत ऊंचाई पूछ ले तो 900 सबसे ऊंची पाट क्षेत्र नेतरहाट पाट क्षेत्र है दोस्तों। दूसरा आपके गणेशपुर है, तीसरा जमीरा है। आप ये भी याद रखेंगे। कौन सा युग सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो इसमें कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो जलोढ़ मिट्टी देवघर में नहीं पाई जाती है। आपकी ये गलत है। काली मिट्टी राजमहल में सही है। लाल मिट्टी आपके 90% पाई जाती है लेकिन पश्चिम सिंहभूम में, ये भी सही है। लेटराइट मिट्टी लातेहार में और रेतली मिट्टी दोस्तों हजारीबाग जो मोटे अनाज के लिए है। आप ये भी याद रखेंगे। क्रोमाइट का मुख्यतः भंडार जो हातू है यह किस जिले में स्थित है? तो जो हातू मतलब जाओ तुम जाओ पश्चिम में जाओ। दोस्तों ये पश्चिम सिंहभूम में है जो हातू। आप ये बताएंगे तो जो हाथों किसके लिए दोस्तों? ये क्रोमाइट जो है इसके लिए प्रसिद्ध है जो हाथों। आप ये भी याद रखेंगे। कुल उत्पादन अगर आपसे पूछ रहे लगभग 3.8% होती है दोस्तों। आप ये भी याद रखेंगे। और जो झारखंड है भारत का दूसरा स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है क्रोमाइट उत्पादन करने में। झारखंड में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो झारखंड में राष्ट्र का विस्तार असहयोग आंदोलन से सही है। ये भी आपके सही है। झारखंड का असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। ये भी आपके सही है। आपको गलत बताने कौन है? इसमें दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी रांची भीमराज बंशीधर धर्मशाला में ठहरे थे। तो देखिए ये क्या बोले थे? असहयोग में टाना भगत पहाड़िया जनजाति भागीदारी नहीं किया था। तो असहयोग में टाना भगत पहाड़िया जनजाति के लोगों से सक्रिय भागीदारी थी। आपके नग्न नहीं थी दोस्तों, भागीदारी थी। आपके ये ऑप्शन नंबर आपके डी गलत है। नग्न नहीं थे, ज़्यादा साझेदारी थी दोस्तों। इस वजह से जमीन नीलाम कर दी गई थी और 1922 में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। नग्न नहीं, सक्रिय भागीदारी थी। आप यही गलत है। व्यक्तित्व सत्याग्रह के दौरान किसने स्वयं को गिरफ्तार करके प्रयास किया और किंतु उपायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार करने के नजर रखने का आदेश दिया? ये कौन थे दोस्तों? ये थे महादेवी केजरीवाल के बारे में बोला गया है। बताना 121 में क्या इसके अपने कौन सा कथन असत्य है? तो विधान विधानसभा पहले पृथक झारखंड 22 जिला 1998, ये आपके गलत है दोस्तों। ये आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड क्षेत्र स्वादिष्ट गठन 9 अगस्त 1995 में हुआ था। ये आपके सही है। 9 अगस्त 1995 में हुआ था दोस्तों। और इसके अगर अध्यक्ष पूछ लेंगे तो दोस्तों शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष थे। और सूरज मंडल अगर आपसे पूछ देंगे तो ये उपाध्यक्ष थे दोस्तों। इस तरह से आपके छोटा नागपुर तथा संताल परगना को मिलाकर 18 जिले को किया था और जैक को 40 विभागों में सौंपा गया था। आप ये भी याद रखेंगे। इसके अध्यक्ष बोलेंगे तो शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष बोलेंगे तो सूरज मंडल। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय अगर आपसे पूछ लेंगे तो दोस्तों ये 63 में विलय हुए थे। लेकिन 63 में कब हुए थे? तो ये 20 जून 1963 में। ये तो जो झारखंड पार्टी जो 1950 में जिस जयपाल सिंह ने किए थे, ये दोस्तों 1963 में हो गए थे। और ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 में बाबुल सोमराय किए थे। आप ये भी याद रखेंगे। बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। बिरसा सेवा दल का गठन 1965 में किया गया था। इसमें कौन कौन थे? ललित कुजूर के नेतृत्व में किए गए थे दोस्तों। आप ये भी याद रखेंगे। झारखंड का सबसे पहले अगर आप संगठन पूछ ले, छात्र संगठन पूछ ले, तो बिरसा सेवा दल का गठन जो 1965 में हुए थे। संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। संथाल विद्रोह 1855 में हुए थे। 1855 में हुए थे। आपको ये भी बात पता है। सपा हौड़ आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? तो सपा हौड़ आंदोलन का आरंभ दोस्तों 1870 में हुआ था। सपा हौड़ आंदोलन 1870 में हुआ था। और 1874 में आपके भागीरथी मांझी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? आप बताएंगे। ये थे खरवार आंदोलन दोस्तों। भागीरथी मांझी ने भूमि पर कर नहीं देने के लिए किया था। और वो गोड्डा के आपके कहाँ पे बोसी में जो राजा बने थे उस समय ये खरवार आंदोलन 1874 में होता है। छापा हौड़ आंदोलन 1870 में होता है। आप ये भी याद रखेंगे। निम्न में से किस राजवंश के राजा को गोमुख राजा कहा जाता है? तो उसको गोमुख राजा कहा जाता है पंचेत राजा को गोमुख राजा कहा जाता है दोस्तों। आप ये भी याद रखेंगे। डोकरा कला का प्रयोग बोल देगा तो मूर्तियों बनाने में दोस्तों डोकरा कला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, शक संवत के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाए जाते हैं दोस्तों? तो शक संवत के अनुसार झारखंड में पहला मान हुल पुनिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, बोला गया है कुंभकटम जो है दोस्तों चित्रकारी है
कोमकटम क्या है? ये आपके एक चित्रकारी है, ये संथाल द्वारा कंघी से किए जाते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। नहीं दोस्तों, संथाल नहीं, उरांव का है, सॉरी उरांव का है ये उरांव का है दोस्तों, ये उरांव का है, आप याद रखेंगे। उरांव के बारे में थोड़ा बता दूं, युवागिरी को घुंगड़िया कहते हैं दोस्तों, और संथाल युवागिरी को आपको घुटुल कहते हैं। उरांव जनजाति झारखंड में दूसरे स्थान पर है, 19 पॉइंट समथिंग परसेंट है, 26% है शायद, और ये भारत के चौथे सबसे बड़े जनजाति है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। उरांव जनजाति के शादी को आपके आपके क्या बोलने जाते हैं, सबसे प्रचलित है दोस्तों आपके इस में मेरा दिमाग से उतर गया दोस्तों, आप बताएंगे क्या है इस आपके है ये सदाई बफला। दोस्तों ये 130 का आपके प्रचलित विवाह को आप कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 131 को क्या कहते हैं? संथाल को दिए जाने वाले को पौन कहते हैं, ये सही है दोस्तों। संथाल जनता को पौन कहते हैं। मुंडा को क्या कहते हैं? मुंडा को गोनोंग कहते हैं, गोनोंग टाका बोलते हैं। कंवर लोग बोलते हैं सुखदाम, और किसान लोग बोलते हैं डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो जनजाति के विवाह संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो हो में बोलेंगे दोस्तों कौन सा है? इनमें समगोत्र विवाह का प्रचलन काफ़ी है, ये आपके कथन गलत है, क्योंकि इसमें समगोत्र विवाह दोस्तों नहीं होते हैं, ये आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कौन सा जनजाति हाथ से बने कपड़ों को जनक कहा जाता है? उसको कहते हैं चिक बड़ैत। क्या है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, चिक बड़ैत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार 8 जनवरी 2003 को झारखंड 31वें जनजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो 31वां दोस्तों किसको किए गए हैं? ये कंवर को किए हैं 31वां दोस्तों, कंवर को आपके 31वां जनजाति में किए हैं। और आप बताएंगे 33वां जनजाति किसको करने का आपके ये है, तो मैं बता देता हूँ, पुराण दोस्तों जो है वो 33वां जनजाति में शामिल करने के लिए अभी तक झारखंड सरकार उसको मान्यता नहीं दी है। दौड़, लांगड़े, बाहा, सोहराय, मतवार, डहार, गोलवारी, ये सब क्या है? तो दोस्तों ये संथाल के आपके ये क्या है? संथाल जनजाति से संबंधित है। बिरहोर जनजाति किस चित्रकला से निपुण माने जाते हैं? तो बिरहोर बोलते हैं दोस्तों आपके ये कोहबर जो है ये आपके निपुण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके 137 देखिए, आपके 137 क्या कह रहे हैं कि 12 वर्षों में एक बार मनाई जाती है दोस्तों। तो 12 वर्षीय में आपके देशावली जो है ये 12 वर्षों में मनाया जाता है। इसमें भूय दरारी की ओर से मरांग बुरु को काढ़ा की बलि दी जाती है और बलि को जमीन में गाड़ दिया जाता है दोस्तों। ये आपके दशावली आपको 12 वर्षों में एक बार मनाए जाते हैं। इन इंट्रोडक्शन टू दी हो लैंग्वेज, ये लेखक कौन है? ये है फादर जॉन D.N.S. जे, ये आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड कहानी को एवं ग्राम किसकी कृति है? ये दोस्तों पीओ बोर्डिंग। क्या है दोस्तों? पीओ बोर्डिंग। झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? ये दोस्तों आपको पता है, ये है आपके सबसे ऊंची जगह बोले हैं तो दोस्तों सबसे ऊंची भूभाग पाट क्षेत्र है पारसनाथ पहाड़ी को छोड़ के। तो झारखंड की सबसे ऊंची जगह नेतरहाट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके, अगर पारसनाथ छोड़ दो तो ये नेतरहाट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से जिले का नाम शाब्दिक अर्थ लोक खनन का केंद्र है? तो ये दोस्तों आपके लोहरदगा से सबसे ज़्यादा नलकूप से खेती की जाती है, आप ये भी याद रखेंगे। पलामू किला किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो पलामू किला दोस्तों आपके औरंगा नदी के किनारे है। लातेहार से 5 किलोमीटर दूर आपके बेतला राष्ट्र उद्यान है और बेतला राष्ट्र उद्यान औरंगा नदी के किनारे ही अवस्थित है, आप ये भी याद रखेंगे। आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह कितने ग्राम के देंगे? ये देंगे दोस्तों 35 ग्राम। नेक्स्ट देखिए, भारत महिला पर्वतारोहण प्रेमलता अग्रवाल जो 48 साल की उम्र में अपने फतह किए थे, इसे पद्मश्री अवार्ड कब दिए गए थे? तो दोस्तों इसे पद्मश्री अवार्ड 2013 में आपके दिए गए थे दोस्तों, ये 2013 में दिए गए थे। नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा कौन थे? दोस्तों बिरसा मुंडा आपके आदिवासी नेता थे, आप जानते हैं बिरसा मुंडा कौन थे? दोस्तों आदिवासी नायक थे। उन्होंने 15 नवंबर 1875 में उलूहातू गांव यानी इसके बृहस्पतिवार का जन्म हुआ था। और पिता अगर आपसे पूछ ले तो सुगना मुंडा पिता थे दोस्तों, और माता पूछ ले तो कर्मी थी इसकी माता, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जयपाल सिंह को बिरसा मुंडा का अवतार कहा जाता है, आप ये भी याद रखेंगे। 1857 बोरहाट के राजा अर्जुन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सत्य है? ये है आपके 1857 में क्रांति सिंघू में उनकी अग्रणी भूमिका, ये भी आपको सही है। बोरहाट के राजा अंग्रेज कैप्टन वर्ष और विरोध के बावजूद उन्होंने 1857 के, ये भी सही है।
कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए, ये भी आपके सही है, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजकुमार शुभेंद्र नारायण सिंह सरायकेला शैली के किस नृत्य के मतलब विख्यात है? ये छौ नृत्य दोस्तों, छौ नृत्य को आपके राजकुमार सुरेंद्र नारायण सिंह को छौ नृत्य का जन्मदाता कहा जाते हैं और 1938 में ये यूरोप में भी इसका प्रदर्शन कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए, सरायकेला का राजकुमार इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आधिकारिक आर्यन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है? तो आर्यन लेडी ऑफ झारखंड दोस्तों दयामनी बरला को कहा जाता है। आर्यन लेडी ऑफ झारखंड दयामनी बरला दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे दोस्तों। अगर आर्यन दयामनी बरला आपसे पूछ ले तो ये आपके सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो दोस्तों तो पुस्तक लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक तुहिने सिन्हा और अंकित वर्मा, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। झारखंड में बिरसा मुंडा राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची के बाद दूसरा हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये दोस्तों हो जाएंगे देवघर हवाई अड्डा आपके दूसरा है। इसके अगर स्थापना पूछ ले तो 12 जुलाई 2020 को इसकी स्थापना हो गया था, पीएम नरेंद्र मोदी ने किए थे। तो दोस्तों इस तरह से ये सेट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट सेट आपके नेक्स्ट टाइम में इसका पीडीएफ में पंडित जेस एकेडमी पर टेलीग्राम में डाल दूंगा, और जो भी ज्वाइन नहीं किए कृपया पंडित जेस एकेडमी टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहीं पे इसका पीडीएफ मिल जाएंगे। जोहार दोस्तों, जय हिंद।